देखा जाए तो इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण घटना घटी है। पहली महत्वपूर्ण घटना ताड़का का उद्धार, दूसरी महत्वपूर्ण घटना अहल्या का उद्धार, तीसरी महत्वपूर्ण घटना शिव धनुभंग और चौथी महत्वपूर्ण घटना परशुराम जी का समर यज्ञ परिपूर्ण हुआ और परशुराम जी अपना राम के साथ युद्ध करने के स्थान पर कि राम रमापति कर धनु लेहु, मेरे पास विष्णु का धनुष्य है, इसको चढ़ा के दिखाओ तो मैं मानूं। तो देत चाप आप ही चली गए परशुराम मन विस्मय भयो। वो विष्णु धनुष्य अपने आप भगवान राम के पास चला गया और परशुराम जी विस्मित हुए कि लगता है अवतार हो चुका है, अब मेरा काम खत्म। राम को सौंपकर शस्त्र परशुराम जी चले गए वन में तप के लिए। इन 4 घटनाओं को रामचरितमानस के चिंतकों ने जोड़ा है अंतःकरण चतुष्टय के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ताड़का है मन में रही हुई दुर्वासना, मन में वासनाएं रहती है और वो दुर्वासना भगवान राम सबसे पहले ताड़का को मारते हैं, मतलब मन में रही दुर्वासना को खत्म करते हैं ताकि मन विशुद्ध हो जाए। फिर दूसरा काम किया अहल्या का उद्धार, यानी मति की जो जड़ता है, बुद्धि की जो जड़ता है, उसको मिटाया। जब तक कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि को प्रभु का स्पर्श नहीं मिलता, तब तक वो जड़ है। हमारी बुद्धि जड़ ना हो, हमारी बुद्धि को परम चेतना का स्पर्श हो। इसलिए ऐसे बुद्धिमान, ऐसे ज्ञानी, ऐसे पंडित, ऐसे हाईली इंटेलेक्चुअल्स जिनकी भगवान में श्रद्धा है, धर्म ही कल्याण करने वाला। अतः धर्मम भजस्व सततम। लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब फिर बुद्धि की जड़ता, नो, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। यही अहल्या का शल्या हो जाना है। उसको रूप का अभिमान था। जहां बुद्धि का इतना ज्यादा अभिमान है, बुद्धि एक जड़ता पकड़ लेती है। तब विश्वामित्र ले आए जीवन में राम को, और राम ने स्पर्श किया शल्या को, यानी राम स्पर्श प्राप्त बुद्धि। कुछ ऐसी अनुभूति हुई कोई संत की कृपा से, जो किसी भी तर्क पे बात खरी नहीं बैठ रही थी। और कहा भी गया है, ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी। तर्क के द्वारा ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास भी क्यों करना चाहिए? नतांस तर्केण योजयेत, क्योंकि वो तर्क का विषय है। तर्क का काम है काटने का, प्रतिष्ठा करने का नहीं। हमने चर्चा करी ना, तर्क, तर्क उल्टा करो, कर्त री लगा दो, कर्तरी कैंची, काटना, टुकड़ा टुकड़ा करना, वो कर्तरी है। तर्क के द्वारा तुम किसी को हरा सकते हो, परास्त कर सकते हो, लेकिन तर्क कभी स्वयं जीत नहीं सकता, वो दूसरों को हरा सकता। इस बात को ठीक से समझना, ये बात समझने लायक है। तर्क दूसरे को हरा सकता है,
तर्क जीत नहीं सकता। समाप्त हुई कब? उस बुद्धि को जब राम का स्पर्श हुआ। बुद्धि को परमात्मा तत्व का स्पर्श होता। कोई न कोई संत के माध्यम से जब परमात्मा हमारे जीवन में अवतरित होता है, ऐसी अनुभूति कि बड़े बड़े बुद्धिमान, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन जो अनुभव हुआ, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभूति, वो रियलाइजेशन, और आदमी सोचता है कि कुछ तो है, कुछ तो है, फिर जाना शुरू कर देता है सत्संग में, महापुरुष के पास। कई लोग देख करके कहते हैं कि आप कथा में, आप सत्संग में, आप साधु संतों के पास। जिसकी बुद्धि को राम का स्पर्श हो जाता, तीसरी बात, राम जी के द्वारा शिवधनु भंग हुआ मिथिला में। यह शिवधनुष अहंकार का प्रतीक है। मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार का अर्थ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, प्राउड के अर्थ में नहीं। देहाभिमान, मैं हूं, अपने होने का एहसास, और देह में आत्मबुद्धि अज्ञान के चलते हो जाती है। अहंकार टूटे, यानी देह भाव मिटे। ये तो विदेह नगर है ना मिथिला। और विदेही थोड़ा बेदेह भाव में रहता है तो देह चलती रहे, जितना आवश्यक है उतना ही कर्म, जितना आवश्यक है उतना ही बाकी नहीं। जनक विदेही है, फिर भी राजा है। राजकाज करते हैं तो देह भाव में रहना पड़ता है ना, तब तो होता है। गोपियां देहभान भूल जाती हैं तो घर का कामकाज कहां कर पाती हैं। कोई गोपी, उसको उसके पति ने जाने नहीं दिया रास लीला पे, तो घर में बंद कर दिया, तो वो कृष्ण का स्मरण करती हुई बोले, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। वो गुणमयी इस भौतिक शरीर को छोड़कर चली गई भगवान के पास, उसकी चेतना पहुंच गई। मानव शरीर को वैल्यू करता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। क्यों? बोले तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर के भजन नहीं होता। तो मन और इंद्रियों का संयम करता हुआ, वह शरीर का सदुपयोग करता हुआ साधना में लग जाता है। ये साधक दशा, ये अयोध्या के नागरिक है। जिसके राजा है दशरथ, दशरथ वेद स्वरूप है। दशरथ जी की तीनों रानियां वेद के 3 कांड है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। दशरथ का राज्य मतलब वेद का साम्राज्य, वेद के शासन में रहते हैं। मिथिला विदेह नगर,
देह भाव से ऊपर उठे हुए लोगों। लेकिन व्यवहार का काम करने के लिए थोड़ा देह भाव में आना पड़ता है। इसलिए जनक उस धनुष्य की पूजा करते रहते। शिव स्वरूप है, क्योंकि ये शिव धनु है और अहंकार के देव शिव है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, रूप राम भगवान। थोड़ा शरीर को आराम दे दिया, थोड़ा निद्रा ले लिया, भूख लगी तो थोड़ा शरीर को भोजन दे दिया, ये सब शिव धनु की पूजा ही है। भगवान राम ने शिव धनु तोड़ा, यानी अभिमान को, अहंकार को समाप्त किया, तोड़ा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार चीजें हैं ना अंतःकरण में। अब रह गया चित्त। तो परशुराम जी के पास जो धनुष्य है वो विष्णु का धनुष्य है। राम रमापति कर धनु ले। हे राम, रमापति लक्ष्मी के पति विष्णु का जो धनुष्य मेरे पास है वो हाथ में लेकर चढ़ाकर दिखाओ तो मैं मानूं। और देत चाप आप ही चली गए। जैसे ही देने लग गए परशुराम, तो धनुष्य अपने आप, विष्णु का धनुष्य अपने आप राम जी के पास चला गया। मतलब चित्त के देव विष्णु है, नारायण है। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, रूप राम भगवान। देत चाप आप ही चले गए हो, मतलब चित्त अपने आप प्रभु में लग जाएगा। पहले ये तीन घटना घटेगी तो कि मन की दुर्वासना मिटे, बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाए राम तत्व के स्पर्श से, अहंकार टूट जाए। ये तीन घटना यदि घट गई तो फिर चौथी घटना अपने आप चित्त प्रभु में लग जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं योग क्या है? बोले चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त का प्रभु में लग जाना, अपने आप लग जाएगा। तो इन चार महत्वपूर्ण घटना का इस अंतःकरण चतुष्टय के साथ संबंध है। ऐसा सुंदर दर्शन पंडित प्रवर साकेत धामवासी राम किंकर जी महाराज ने करवाया।